नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में यूपीएससी पीसी अकेडमी में। मैं हूं सुबोध राय, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी बिहार सरकार में। तो दोस्तों हमने ज्योग्राफी का सीरीज स्टार्ट किया था और उसमें 3 क्लास हो चुकी है और आज ही हम लोग 4th क्लास करेंगे। जो भी बाकी जो टॉपिक्स है ये हम लोग जो कर रहे हैं ये आपका बिहार का ज्योग्राफी है। बिहार स्पेशल सीरीज हमने चलाया था, तो बिहार ज्योग्राफी हम लोग देखेंगे गाइस। तो ये डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बिहार स्पेशल में। बिहार ज्योग्राफी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज इसको हम लोग करेंगे अच्छे से। और फ्रेंड्स, आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहेगा, राइट। और मैं लाइव आता हूँ लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बिहार की नदी घाटी परियोजना के बारे में हमने देखा। इससे पहले हमने जो बिहार का जो रिवर सिस्टम था वो देख लिया था। अभी हम लोग बात करेंगे बिहार की नदी घाटी परियोजना है। तो मुख्यतः देखेंगे बिहार में जो है ना 3 तरह का परियोजना है। सोन नदी पे है, प्लस गंडक नदी पे है, प्लस आपका कोसी नदी पे आधारित है, राइट। सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी 3 तरह की परियोजना है। और इसमें सबसे पुराना बात करेंगे हम लोग, तो ये जो आपका सोन नदी है बिहार का सबसे पुराना स्कीम है ना। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग बात करते हैं पहले जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है नदी का, उसके कई सारे जो है ना ऑब्जेक्टिव होते हैं, कई सारे लक्ष्य होते हैं। फॉर एग्जांपल, जिसमें फ्लड का भी कंट्रोल किया जाता है, इरिगेशन यानी कि सिंचाई प्रबंधन भी होता है, जल संरक्षण भी होता है, पर्यटन के लिए भी होते हैं, है ना। लोग घूमने जाते हैं वहाँ पे, कोई डैम वगैरह होता है, आपने जरूर सुना होगा। तेलहर डैम हुआ, या फिर जो डेहरी ऑन सोन है वहाँ पे, दुर्गावती डैम है, तो वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, बोटिंग वगैरह करते हैं, राइट। तो पर्यटन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। प्लस परिवहन होता है, जो बहुत बारे कैनाल वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि परिवहन भी के लिए भी यूज किया जाता है उनको। और ऊर्जा उत्पादन भी किया जाता है ना, बिजली भी बनाई जाती है, पन बिजली यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनाया जाता है गैस। तो देखिए, हम लोग बात करेंगे अब एक एक करके तीनों रिवर जो परियोजना है बिहार में खासकर मुख्य जो है, जैसे कि सोन हुआ, प्लस गंडक हुआ और कोसी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना है, पहला है। और ये क्या है, तो बिहार का सबसे जो है पुराना परियोजना है। आपको बता दूं कि सोन नदी परियोजना का निर्माण जो है ना 874 ईस्वी में डेहरी ऑन सोन एक जगह है, रोहतास में पड़ता है, आपने काफी सुना हुआ है। डेहरी ऑन सोन फेमस जगह है, और सोन नदी पे वहीं पे ये जो है ना परियोजना बनाया गया है। तो यह बहुउद्देशीय योजना जो है बिहार की सबसे पुरानी योजना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे ओल्डेस्ट है। ये पूछ सकता है एग्जाम में, और कई बार पूछा भी गया है कि व्हाट इज द ओल्डेस्ट बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इन बिहार। तो ये हो जाएगा आपका सोन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, रिवर प्रोजेक्ट। ओके, और इसमें देखिए क्या है ना, प्रथम नदी घाटी परियोजना है, सबसे पुरानी और प्रथम नदी घाटी परियोजना बिहार का है। ठीक है, राइट। इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि अभी डेहरी में जो है ना बारून एक जगह है, आपने जरूर सुना होगा नाम। बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहर का निर्माण किया गया है। ठीक है, बारून एक जगह है और वहां पर बांध बनाया गया, 2 अलग अलग जो है ना इस चीज का निर्माण किया गया है। एक को बोला जा रहा है पूर्वी सोनहर और दूसरा को बोलते हैं हम लोग पश्चिमी सोनहर, राइट। पूर्वी सोनहर से देखिए क्या है ना, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल और जो है ना पटना तक सिंचाई किया जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेटली ये जो है सोन नदी घाटी परियोजना जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है साउथ बिहार के लिए खासकर। और इससे देखिए अब कई सारे डिस्ट्रिक्ट जो है ना सिंचाई किया जाता है इनसे। फॉर एग्जाम्पल, औरंगाबाद भी है, गया भी है, जहानाबाद, अरवल, पटना, है ना, इत्यादि, यानी कि पूर्वी जो सोन परियोजना है उससे किया जाता है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो है आपका पश्चिमी सोन परियोजना। तो इसमें देखिए क्या दिया, इस नहर से क्या होता है, तो रोहतास है, कैमूर है, बक्सर भी है, भोजपुर है, आदि जिलों में सिंचाई किया जाता है। पश्चिमी वाला जो है ना, इनसे जो है आपको बता दूं कि ये रोहतास भी होता है, कैमूर है, बक्सर आती है और भोजपुर है, इन जगहों पे किया जाता है। नेक्स्ट जो किया जाता है, सोन नहर पर 2 जल विद्युत परिकेंद्र है, जैसे डेहरी जल विद्युत केंद्र है तथा बारून जल विद्युत केंद्र हो जाएगा, ये स्थापित किया गया है। ठीक है, डेहरी जल विद्युत केंद्र आप इसको याद रखिए। 2 जल विद्युत यानी कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीज को बोलते हैं आप लोग, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। पानी से यानी कि बिजली बनाया जाता है, तो 2 यहाँ पर है, एक तो बारून है और दूसरा जो है जिनका नाम है डेहरी, है ना, डेहरी जो है। तो ये हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे गैस, गंडक बहुउद्देशीय परियोजना है, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार के लिए। और गंडक जो है ये सिर्फ बिहार का ही नहीं बल्कि इसके लिए और भी जो है ना, नेपाल हुआ चाहे यूपी है, ये तीनों का परियोजना है, राइट। नेपाल का भी है, जो कि एक अलग कंट्री हो जा रहा है, प्लस बिहार और यूपी तो है ना। तो इसीलिए इसको ज्वाइंट परियोजना के नाम से जाना जाता है। गंडक परियोजना के लिए है ना 1959 में नेपाल के साथ समझौता हुआ था। इस परियोजना का कार्य जो है ना 1960 में प्रारंभ हुआ है। इस परियोजना के अंतर्गत क्या हुआ, भारत नेपाल पर भैंसा लोटन एक जगह है, आपने सुना होगा, भैंसा लोटन एक नाम है, एक जगह का नाम है। और यहाँ पर क्या हुआ, गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया है ना। भैंसा लोटन याद रखिए, इस चीज को ये पूछ सकता है आपसे, भैंसा लोटन कहाँ पर है, तो ये भारत नेपाल सीमा पर पाया जाता है, राइट।
और इसके लिए समझौता कब हुआ था? तो 1959 में हुआ है। एंड परियोजना का कार्य प्रारंभ कब हुआ है? तो 1960 में हुआ था, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखिए ये दिया है क्या, यह बैराज क्या है, बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है ना। ये जो बैराज है ये क्या है, या फिर जो बांध जो है वाल्मीकि नगर के पास, वाल्मीकि नगर आपको पता होगा वेस्ट चंपारण में पड़ता है वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। और इसके पास ये बोला कि त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है ये बैराज। और गंडक परियोजना से में जलाशय के पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई है ना। जिस तरह से सोन में पूर्व और पश्चिम था, उसी तरह यहाँ से भी आपका पूर्व एक गंडक नहर है और एक पश्चिम गंडक नहर है ना। पूर्व गंडक और पश्चिम नहर और गंडक नहर हो गया, और इन दोनों से जो है ना अलग अलग एरिया में सिंचाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है, जिसे तिरहुत त्रिवेणी दोन नहर के नाम से जाना जाता है। एंड तिरहुत त्रिवेणी याद रखिए 3 भागों में विभक्त, जब पूर्वी वाला है, राइट। ये पूछ सकता है कि कौन सा का पार्ट है, पूर्वी का है कि पश्चिमी का है, तो पूर्वी का है, यानी कि तिरहुत है त्रिवेणी और दोन नाम से जाना जाता है। तिरहुत हो गया त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई किया जाता है, राइट। तिरहुत त्रिवेणी एवं दो नहर से पश्चिम चंपारण हो गया, प्लस पूर्वी चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई किया जाता है। एंड फिर देखिए इसमें क्या दिया कि पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल, पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है, ठीक है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनसे निकलने वाली नहरें उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया एवं बिहार में सिवान, सारण में भी सिंचाई होता है ना। पश्चिमी जो नहर है उसका हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। ये नेपाल से होकर गुजरती है और नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनसे क्या होता है, तो निकलने वाली जो है ना सहायक नहरों से गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है, प्लस देवरिया है ना, प्लस बिहार का सिवान और सारण में भी यहाँ पर सिंचाई किया जाता है। और पूर्वी वाला का हमने बात किया था यहाँ पे कि तिरहुत या फिर त्रिवेणी और दोन, इन 3 भागों में इसको विभक्त किया गया है। प्लस तिरहुत त्रिवेणी और दोन नहर से जो है ना कौन कौन जिला था, तो पश्चिम था, पूर्वी था, और मुजफ्फरपुर तथा वैशाली था, है ना। याद रखिए इन चीजों को। पश्चिमी चंपारण से लेकर वैशाली तक जो है इसका सिंचाई किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं गैस, ये आपका कोसी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में देखिए दिया है कि कोसी परियोजना जो है ना भारत और नेपाल की एक संयुक्त परियोजना है। और इस नेपाल की और इस परियोजना की जो है ना स्थापना किया गया था आपका 1953 में किया गया था, और यह परियोजना क्या है तो 1954 में लागू किया गया है। इस परियोजना के तहत है ना हम लोग देखेंगे कि हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है, राइट। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना ये भी एक महत्वपूर्ण परियोजना है बिहार का, और कोसी परियोजना है भारत और नेपाल का, इसमें यूपी नहीं है, आपको याद होगा। यानी कि सिर्फ भारत और नेपाल, यानी कि इसमें बिहार होगा भारत में, यानी कि बिहार है और नेपाल है। इस परियोजना की स्थापना कब हुआ है तो 1953 में हुआ, याद रखेंगे इस चीज को। और ये परियोजना 1954 में लागू हो गया है ना। 1953 में स्टार्ट हुआ और 1954 में लागू हो गया, यानी कि साल भर में इसकी लागू कर दिया गया था। और इस परियोजना के तहत जो है ना हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया, और इस परियोजना को 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार किया गया है। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया, जैसे कि पूर्वी कोसी नहर हो गया और पश्चिम कोसी नहर हो गया। इससे अररिया, सुपौल, पूर्णिया आदि में सिंचाई होती है। और पश्चिम कोसी नहर के बारे में हम लोग बात करेंगे, दरभंगा है, मधुबनी है, सुपौल है और बेगूसराय आदि होती है ना, यहाँ से सिंचाई किया जाता है। पूर्वी कोसी नहर के बारे में हमने देखा कि इससे अररिया, सुपौल, पूर्णिया आदि में सिंचाई होती है। पश्चिमी नहर के बारे में हम लोग देखेंगे, इससे जो है दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और बेगूसराय निर्माण होता है ना। तो इन चीज को आप याद रखिए, है ना। तीनों जो हम लोगों ने बात किया था जो परियोजनाएं था उन सब में जो नहर है उनको 2 भागों में बांटा गया था। तो उसी तरह से ये कोसी वाला है, इसको भी पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर बांटा गया है। तो पूर्वी से देखो अररिया जिला होता है, सुपौल जिला होता है, पूर्णिया जिला होता है, यहाँ पर होता है सिंचाई। और पश्चिमी में है दरभंगा है, मधुबनी है और सुपौल है, प्लस बेगूसराय होता है ना। तो इन चीजों को हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट गैस हम लोग बात करेंगे, ये आपका जल प्रपात के बारे में दिया है, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। इनफैक्ट बीपीएससी के एग्जाम में जो है ना जो फैक्चुअल टाइप का जो क्वेश्चन होता है ये डायरेक्टली आपका इससे पूछा जाएगा, है ना। तो बिहार के देखिए प्रमुख जल प्रपात है, डेफिनेटली इसको देखना है आपको। देखिए ककोलत जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस, ककोलत के बारे में पूछा गया था जो कि नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना। ककोलत जो है वो नवादा में है। दुर्गावती का बात करेंगे तो ये रोहतास है, और ये सबसे ऊंचा है ना, आपको पता होना चाहिए ये सबसे ऊंचा है, अभी हमने बात किया था हाल ही में। ये काफी टूरिज्म के लिए जो है ना काफी फेमस है, बहुत लोग जाते हैं यहाँ पे देखने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कर्मनासा जलप्रपात, ये देखिए बक्सर में है, बक्सर जिला जो है वहां पर है कर्मनासा। बक्सर की लड़ाई हुई थी आपको पता होगा, 1864 में हुआ था, ठीक है। नहीं 1764 में हुआ था, सॉरी, है ना। 1764 में जो हुआ था इसकी लड़ाई हुआ था।
ये कर्मनासा जलप्रपात कहाँ पे था? बक्सर जिला में है। आगे हम लोग देखेंगे धुआं कुंड जलप्रपात जो है ये आपका क्या है? सासाराम रोहतास में है ना, रोहतास डिस्ट्रिक्ट का नाम है और सासाराम जो है वहाँ पर क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ऐसा ना, तो ये हम लोग बात करेंगे। फिर मंजर कुंड जलप्रपात के बारे में हमने बात किया तो सासाराम रोहतास में है। जियार कुंड के बारे में बात करेंगे तो भोजपुर हो जाएगा। तेलहर कुंड जलप्रपात के बारे में हमने बात किया तो ये आपका कैमूर हो जाएगा, राइट। तो ये सब सारी चीज़ यहाँ पे बात किया जा रहा है। फिर से देखते हैं हम लोग एक बार, काकोलत देखिए कहाँ पर है, तो नवादा में है, काकोलत नवादा में है। दुर्गावती बात करेंगे तो रोहतास में है। कर्मनासा बात करेंगे हम लोग तो ये बक्सर जिला में है। धुआं कुंड का बात करें तो ये सासाराम है। मंजर कुंड का बात करेंगे तो ये भी सासाराम है। जियार कुंड कहाँ है, तो ये भोजपुर है। और तेलहर कुंड का बात करेंगे गैस तो ये आपका कैमूर जिला में पड़ जाता है, जिसको भभुआ भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने देख लिया, फटाफट हम लोग गैस हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका झील है। लेक्स, प्रमुख लेक जो है बिहार में कहाँ कहाँ पर है, थोड़ा बहुत लेक्स भी बिहार में भी है, ये आपको देखना पड़ेगा कि आप लोग जब सिलेक्शन के बाद जाएंगे तो डेफिनेटली इन जगहों पे घूमने का मौका मिलेगा तो जरूर घूमना। फॉर एग्जांपल सहरसा जिला में देखिए जो है मत्स्यगंधा लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सिमली झील। तो देखिए फटाफट हम लोग देखते हैं झील प्लस जिला, कौन कौन से जिला में कौन सी झील है। तो कांवर झील है, देखिए ये बेगूसराय है। और कांवर झील जो है ना एक तरह का ऑक्स बो लेक इसको बोलते हैं, है ना, ऑक्स बो लेक इसको बोला जाता है। जैसे मान लो नदी जो है कोई बह रही है ऐसे 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 हुई है ना, तो अभी क्या हुआ, मान लो इधर से बात हुई और ये इसका डायरेक्शन जो है ऐसे हो गया, तो ये बीच का पार्ट जो है बच गया, तो इसी को हम लोग ऑक्सबो बोलेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा ऑक्सबो लेक। और यही जो है जो आपका बेगूसराय का जो कांवर झील है ये इसी तरह का एक लेक है। और ये एशिया का सबसे बड़ा लेक माना जाता है, ऑक्सबो लेक में सबसे बिगेस्ट लेक है, ठीक है। ये ध्यान रखिए। और रिसेंटली एक यही भी चीज़ है कि ये फर्स्ट रामसर साइट है बिहार का, है ना। रामसर और बिहार जो है ना इसको घोषित किया गया था। और अभी आप लोग बताएंगे, कमेंट करके बताइए कि अभी जो है ना टोटल कितने हैं गाइस, अभी टोटल जो है ना कितने रामसर साइट है ये आपको बताना फटाफट। बिहार में बताना है, ओवरऑल मत बताओ, बिहार में एटलीस्ट बता दो क्योंकि काफी चर्चा में था ये, ठीक है। तो ये जो है ना आपको बताना है गाइस फटाफट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्रेंड कांवर झील के बारे में बात की। बेगूसराय में गोगा बिल जो है ये आपका कटिहार में है, गोगा बिल या गोगा जो है वो कटिहार में, आपको याद रखना है। कुशेश्वर की बात करेंगे तो दरभंगा में, कुशेश्वर स्थान एक जगह है दरभंगा में, और वहां पर भी एक झील है। घोरा कटोरा लेक है, ये राजगीर में। हम लोग इस बार गए थे घूमने उधर। घोरा कटोरा लेक जो है, जब हम लोग का बीपीसी का जो ट्रिप था, है ना, एक राजगीर में भी हम लोग को ले गया था, नालंदा वगैरह घुमाया था। तो वहां पर भी ये घोरा कटोरा लेक है, काफी खूबसूरत लेक है राजगीर का एक। अनुपम झील का बात करेंगे तो ये आपका कैमूर जिला में पड़ता है। कैमूर बोले तो भभुआ जो है वो। सिमरी झील है अगेन, ये सहरसा जिला में है। और यहीं पर एक मत्स्यगंधा करके भी झील है जो कि काफी इंपोर्टेंट झील है ना। जगतपुर झील बात करें तो ये भागलपुर में पड़ता है, जगतपुर झील है तो भागलपुर में। मोती झील का गैस बात करेंगे हम लोग तो मोतिहारी में है, प्लस पूर्वी चंपारण में है, राइट। मोती झील कहाँ है, तो मोतिहारी और पूर्वी चंपारण दोनों में है। सरैया मन का बात करेंगे फ्रेंड तो ये देखिए बेतिया और पश्चिम चंपारण दोनों जगह पर पड़ता है, राइट। सरैया मन क्या है, तो बेतिया में भी है और पश्चिम चंपारण में है। प्लस पीपरा मन का बात करेंगे तो मोतिहारी और पूर्वी चंपारण है ना। पीपरा मन कहाँ पर है, तो मोतिहारी बोले तो पूर्वी चंपारण। सरैया था आपका बेतिया, यानी कि हाँ पश्चिमी चंपारण। मोती झील का बात करेंगे तो वन सेकेंड देखिए, मोतिहारी है, मोती झील वहां पर नहीं है, मुजफ्फरपुर में, कंफ्यूज नहीं करना। मोती झील एक जगह का नाम है मुजफ्फरपुर में, लेकिन ओरिजिनल झील जो है मोतिहारी में है, ठीक है। जगतपुर का बात करेंगे तो भागलपुर में है। सिमरी कहाँ पर है, तो सहरसा में है, और मत्स्यगंधा भी यहीं था। अनुपम बात करेंगे तो कैमूर में। घोड़ा कटोरा राजगीर में। कुशेश्वर में दरभंगा है, दरभंगा में क्या है, कुशेश्वर झील है। गोगा बिल आपका कटिहार में, और कांवर झील तो पता ही है आपको, है ना। तो इसको रट्टा मारने का पड़ेगा, है ना फ्रेंड। इसका देखो कोई इलाज नहीं है, आपको बार बार रट्टा मारना पड़ेगा, और मैप वगैरह है ना, मैप के सहारे भी आप इसको देख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा याद रहेगा। प्लस बार बार रटिए कि रिवाइज कीजिए, प्लस ग्रुप डिस्कशन वगैरह एक दूसरे से पूछिए, है ना, तो फिर याद रहेगा ये चीज़ें, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें हैं, बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। तो ये देखिए क्या है, बिहार की प्रमुख नहरें, ठीक है, जो कैनल जिसको बोलते हैं, इंपोर्टेंट कैनल्स ऑफ बिहार है, इसका हम लोग बात करेंगे फ्रेंड। तो देखिए इसमें जो है त्रिवेणी कैनल का बात करेंगे तो हम लोग गंडक में है, और तिरहुत कैनल जो है ये भी गंडक में है ना, ये काफी इंपोर्टेंट चीज है, याद रखिए, क्योंकि ये नदी के नाम से उल्टा कुछ और नाम रखा गया है जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। त्रिवेणी है, तिरहुत है और दोन है, और ये सारे गंडक पे है ना, याद रखेंगे किस चीज को। कौन कौन से एरिया में लाभान्वित होते हैं, तो पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली भी है, राइट। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली, दीज आर द एरिया अफेक्टेड एरियाज, मतलब जहाँ पे इनका पानी जा सकता है। आगे हम लोग बात करेंगे गैस पूर्व कोसी जो है,
वो कोसी रिवर पर बनाया गया है ना। हमने अभी बात किया था पूर्वी कोसी और पश्चिमी कोसी दो भाग में बांटा गया है इसको। तो पूर्वी कोसी जो है इसे आपका अररिया में है, सुपौल में है और पूर्णिया में है। पश्चिमी कोसी का बात करें फ्रेंड तो ये देखो दरभंगा में है, मधुबनी में है और सुपौल में है। उसी तरह हम लोग बात करेंगे राजपुर के बारे में। तो राजपुर भी कोसी पे है। ये देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि राजपुर जो है ये नाम से स्पष्ट नहीं है, बाकी ये दोनों तो कोसी नाम पर ही है तो ये नहीं पूछेगा। राजपुर पूछ सकता है कि राजपुर नहर जो है किस नदी पर बना हुआ है, बताइए फटाफट। तो ये आपको बताना होगा, कोसी, इसको याद रखिए। उसी तरह त्रिवेणी, तिरहुत और दोन जो था ये सारे गंडक पे बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो राजपुर कहाँ पर है? कोसी में है। कौन से एरिया में है ये? तो सहरसा में भी है, मधेपुरा में भी है और बेगूसराय में है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पूर्वी सोन के बारे में, है ना। तो पूर्वी सोन देखो ये सोन नदी पर है और यहाँ पे कौन कौन जिला है जो इसे सिंचाई किया जाता है यहाँ पे। इसको भी देखो दो भाग में हमने पहले पढ़ा था, पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन था ये। पूर्वी जोन में औरंगाबाद है, जहानाबाद है, पटना है, गया और अरवल है। जबकि पश्चिम का बात करें हम लोग, पश्चिम जोन में तो देखो रोहतास है, भोजपुर है, कैमूर भी है और बक्सर है ना। तो पूर्वी जोन के बारे में हमने देखा ये जो है आपका औरंगाबाद है, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल। पश्चिमी में रोहतास, भोजपुर और कैमूर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गाइस, ये आपका जो है प्रमुख जल कुंड के बारे में देखा जा रहा है ना। तो ये देखिए प्रमुख जल कुंड जो है ना ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या है ना, राजगीर है और मुंगेर है प्लस गया है, तीन चीजें का हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो राजगीर में देखिए क्या है, सबसे पहला और सबसे गर्म जो कुंड है यहाँ पे, सबसे हॉट वाटर जहाँ पे मिलता है, जो सबसे ज्यादा हॉट रहता है, ये आपका है राजगीर में। ये ब्रह्मा कुंड है गाइस। ब्रह्मा कुंड हम लोग जो है ना गए थे इस बार घूमने के लिए ब्रह्मा कुंड में। काफी अच्छा जगह था। जब हम लोग बीपीएससी, जब बिपाड का ट्रेनिंग चल रहा था राइट, तो बिपाड हम लोग को ले गया था वहाँ पे घुमाने, जैसा कि मैंने पहले बोला। तो यहाँ भी हम लोग गए थे नहाने के लिए ब्रह्मा कुंड में। हाँ काफी अच्छा जगह है। और ये राजगीर जो टाउन है उसी टाउन के अंदर में ही है ब्रह्म कुंड। ठीक है, सबसे गर्म जल कुंड है, काफी हॉट वाटर था। मतलब एरिया इसका बहुत बड़ा नहीं, एकदम छोटा सा है, ऐसे है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि 10 मीटर भी नहीं होगा उसका टोटल। 10 मीटर स्क्वायर फीट भी जो है ना उसका नहीं होगा, छोटा ही है बिल्कुल सा, है ना। एक छोटा सा कमरा की तरह था और उसी में काफी भीड़ लगा होता था नहाने के लिए। कभी मौका मिलेगा तो जाएंगे आप लोग, नहाइएगा। उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह पाया जाता है, ऐसा माना जाता है कि वहां नहाने से आपके चर्म रोग जो है वो शायद दूर हो सकते हैं, बट ऐसा है नहीं एग्जैक्टली। ठीक है, ऐसा मतलब मान्यता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग नहाने जाते हैं रिलीजियस पर्पज की तरह। तो देखिए आगे फटाफट देखते हैं हम लोग। ब्रह्म कुंड है प्लस सप्तधारा है प्लस सूर्य कुंड भी यहीं पर है, मखदूम कुंड भी है, नानक कुंड भी यहीं पर है प्लस गोमुख कुंड है ना। हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह घूमने गए थे, ब्रह्म कुंड गए थे, बाकी जगह नहीं जा पाए थे। ठीक है गाइस, तो देखिए ब्रह्म कुंड, सप्तधारा, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड, नानक कुंड, सूर्य कुंड, याद रखें कहाँ पर है तो राजगीर में है राइट। बार बार रट्टा मारना पड़ेगा, इसको भूलना नहीं है, रिविजन करना पड़ेगा आपको। मुंगेर का बात करते हैं, मुंगेर में कौन कौन सा था? लक्ष्मण कुंड यहाँ पर है ना। लक्ष्मण कुंड है, रामेश्वर कुंड हो गया, प्लस जन्म कुंड है, श्रृंगार ऋषि कुंड हो गया, पंच अतर कुंड हो गया, सीता कुंड है, ऋषि कुंड भी है, भीम बांध है, प्लस भरारी कुंड है। ये सारे चीजें यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड। ठीक है, कौन कौन सा चीज है तो लक्ष्मण कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, रामेश्वर कुंड है, जन्म कुंड हो गया, श्रृंगार या ऋषि कुंड भी है, पंचतर कुंड हो गया और फिर सीता कुंड है, ऋषि कुंड, भीम बांध और ये सारा आपका जो है भरारी कुंड। ये सारी चीजें यहाँ पर है फ्रेंड, तो इस चीज को आप अच्छा से याद रखेंगे। रामायण वाला जो है ना सारा चीज यहाँ पर आपको मिलेगा, है ना। ऐसे ट्रिक के लिए आप याद करने के लिए आप यूज कर सकते हो, है ना। देख रहे हो आप लक्ष्मण, सीता जी यहीं पर है, लक्ष्मण यहीं पर है, राम यहीं पर है। ठीक है, ये सारा चीज है। थोड़ा सा महाभारत का भी आ जा रहा है, देखो भीम जो है, भीम तो हमारे महाभारत में थे, है ना। तो बस ऐसे यूज करने के लिए, याद करने के लिए आप इस चीज को यूज कर सकते हो। फिर देखिए गया में बात करें तो ये देखिए क्या है ना, अग्निकुंड जो है गाइस वो गया में है। ठीक है, फटाफट हम लोग बात करते हैं अब किसका। तो देखिए बिहार के मिट्टी के बारे में बात करेंगे फ्रेंड। तो बिहार के मिट्टी के बारे में देखिए क्या है ना, बिहार के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक जो कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कण को मृदा मिट्टी कहते हैं। ठीक है, इसको मिश्रित कण को मृदा बोलते हैं, हम लोग मिट्टी कहते हैं। अब इसमें देखिए क्या है ना, मृदा का निर्माण जो है ना क्या होता है, तो चट्टानों को टूटने फूटने से होता है और काफी टाइम लगता है, इनफेक्ट लाखों साल लग जाता है एक सेंटीमीटर या फिर आप मान लो कि 4-5 सेंटीमीटर जो भूमि का जो लेवल है ना, तो उसको बनाने में जो है लाखों हजारों साल लग जाता है गैस। काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है। ओके फ्रेंड, तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। ये जो है
तो देखिए इसमें क्या करता है कि मृदा के निर्माण में स्थलाकृति हो गया, वर्षा हो गया, आर्द्रता हो गया, तापमान हो गया, प्रकृति का वनस्पति है ना, आदि की प्रमुख भूमिका निभाती होती है। किन चीजों का है? तो स्थलाकृतियां का है, वर्षा का है, आर्द्रता का हो गया, तापमान का है, वनस्पति का है, ये सारे चीजें जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मृदा के निर्माण जो अध्ययन होता है उनको हम लोग बोलते हैं पेडोलॉजी। इसको याद रखेंगे, पूछ सकते हैं कभी कभी। मृदा के जो है अध्ययन को मृदा विज्ञान क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी बोलते हैं। और विश्व मृदा दिवस जो है ना 5 दिसंबर को मनाया जाता है। आप याद रखेंगे इस चीज को। विश्व मृदा दिवस क्या है ना 5 सितंबर को मनाया जाता है गाइस, ठीक है। बिहार एक मैदानी राज्य है जहां पर लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़, अपोड़, कछारी मिट्टी पाई जाती है ना। बिहार क्या है? देखिए बिहार एक मैदानी राज्य है जहां पर लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़, अपोड़, कछारी मिट्टी पाई जाती है। ओके, गुड गुड। बिहार एक मैदानी राज्य है जहां पर लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़, अपोड़, कछारी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में मिट्टी के उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूप में विभाजित किया जाता है ना। तो देखिए उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में डिफरेंट टाइप की मिट्टियां हैं और उनके जो फीचर्स हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे दिया है, देखिए थोड़ा सा कौन कौन सा है वो दे दिया है कि उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ बिहार जो है वहाँ पे आपको पर्वत पादी मिलेगा, मिट्टी है ना, प्लस तराई मिट्टी मिलेगी, पुरानी जलोढ़ जिसको बांगर बोलते हैं वो मिलेगा, और नवीन जलोढ़ जो खांदर होता है वो भी मिलता है यहाँ पे। उसी तरह दक्षिण का बात करेंगे तो देखिए टाल मिट्टी है, कगारी मिट्टी है, प्लस पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जिसको करैल केवाल बोलते हैं, और लाल पीली मिट्टी जिसको बलथर मिट्टी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे गाइस हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। अब लोग अभी हमने जो देखा है मिट्टी नॉर्थ में क्या है और साउथ में क्या पाया जाता है, उसको हम लोग एक्सप्लेनेशन करके देखते हैं। उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण जो है बिहार से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और उसकी सहायक नदियों से हुआ है। और उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में बांटा गया है, राइट। उत्तर बिहार की मिट्टी के बारे में हम लोग देखते हैं गाइस। उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण जो है ना बिहार से निकलने वाली गंगा है, गंडक हो जाएगा, बूढ़ी गंडक है, कोसी भी है, महानंदा, ये पता होगा कि ये सारे नदियां जो है ये आपका उत्तर बिहार में बहती है। और इन्हीं मिट्टियों के द्वारा जो लाए गए निक्षेप जो होता है, बाहर के जो छोटे छोटे टुकड़े कण कण जो होते हैं पत्थर उतर के, है ना, वही लाखों साल बाद जो है ना धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण कर लेता है, घिसते घिसते वो लोग मिट्टी बन जाता है, ठीक है। तो इवन इनफैक्ट जो है ना नदी का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है गाइस, है ना, मिट्टी बनाने में। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मिट्टी। क्या था? पर्वतपाती मिट्टी है। ये क्या होता है? मिट्टी जो है ना पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है ना। उत्तर पश्चिम जो है ना भाग के सोमेश्वर जो श्रेणी है वहाँ पे पाई जाती है। एंड इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और यह अधिक उपजाऊ भी होती है। एंड यह मृदा मुख्य रूप से धान एवं गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है, राइट। धान एवं गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। फिर देखिए इसमें हम लोग बात करेंगे तराई मिट्टी के बारे में, है ना। तो पर्वत पादी के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये जो है ना आपका जो पश्चिम चंपारण है यानी कि जो बेतिया डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में दिया है कि उत्तरी पश्चिमी भाग और सोमेश्वर श्रेणी जो पहाड़ है इसके आसपास में पाया जाता है। और यह क्षेत्र अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी हो जाता है ना, मॉइस्चर का कंटेंट यहाँ पे ज्यादा होता है गाइस, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो है ना अत्यधिक वर्षा होता है, उसकी वजह से नमी ज्यादा पाई जाती है, मॉइस्चर ज्यादा पाई जाती है, और इसीलिए ये जो है ना ज्यादा उपजाऊ होती है। क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा होगा तो क्या होगा, पटाने के लिए जो ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, जो इरिगेशन होता है पटवन काम, ये भी कम करना पड़ेगा यहाँ पे। और इसीलिए यहाँ पर जो है ना धान और गन्ने की काफी अच्छा खेती होती है। याद रखेंगे इस चीज को। ये क्या था? तो ये पर्वतपाती मिट्टी है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ये आपका तराई मिट्टी के बारे में दिया है। तो देखो इस मिट्टी का विस्तार जो है ना बिहार के समीप उत्तरी सीमा पर जो है ना पश्चिमी चंपारण से लेकर और पूर्व में किशनगंज से हुआ है, और 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है ना। तराई मिट्टी इसको बोलते हैं। माउंटेन का जो निचला पार्ट है ना तराई उस क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका क्या है, उत्तरी सीमा पर पश्चिम चंपारण से लेकर के, और ये आपका किशनगंज तक है, मतलब जो इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर है, ठीक है। जैसे मान लो मैप है बिहार का, तो ये जो है यानी कि ये बॉर्डर जो है यहाँ पे, ये पूरा जो नेपाल का जो बॉर्डर बिहार से टच कर रहा है, इस पार्ट में ये मिट्टियाँ पाई जाती है, तराई मिट्टी जो है, क्योंकि पहाड़ के जैसे हिमालय पर्वत के नीचे का पार्ट है, राइट। तो देखिए इसमें वही दिया है कि इसका विस्तार जो है कहाँ से लेकर कहाँ तक हुआ था, पश्चिम चंपारण से लेकर और पूर्व में किशनगंज तक हो चुका है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकर भी होता है, रेत की मात्रा भी अधिक पाई जाती है तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। एंड यह मिट्टी जो है ना, क्या बोला कि हल्का भूरा भी रंग होता है प्लस पीला रंग भी होता है, दोनों हो सकता है, यानी कि आपको भूरा भी मिलेगा और पीला रंग भी मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्लेसेस, है ना। और इस मिट्टी में कौन कौन सा मेन फसल उपजाया जाता है तो ये आपको देखना है, जैसे कि धान भी है, पटसन भी है, गन्ना भी है, ठीक है। इन सब की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है धान, पटसन और गन्ना। पटसन इनफैक्ट जो है ना जो पूर्वी बिहार है वहाँ पे काफी मात्रा में उपजाया जाता है, आपको पता होगा। पटसन, पटुआ जिसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग,
उससे पहले है ना, जब हम लोग गांव में थे, रूरल एरिया में, तो देखते थे उनसे जो है ना रस्सी वगैरह बनाया जाता था। और आजकल तो बहुत सारी चीज़ें बनाया जाता है पटसन से, बैग वगैरह जो होता है, जूट के बैग वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग पुरानी जलोढ़ के बारे में, देखते हैं बांगर मिट्टी के बारे में देखते हैं हम लोग। नया जलोढ़ जो है उसको खादर बोलते हैं, और जो पुरानी है उसको हम लोग बांगर बोला जाता है। तो ये देखिए क्या है, इस मिट्टी का विकास जो है ना कहाँ पर होता है ज़्यादा, जहाँ पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। जहाँ प्रतिवर्ष पहुंचेगा वहां पे हो जाएगा खादर, जहाँ नहीं पहुंचेगा वहां हो जाएगा बांगर। इस मिट्टी का विस्तार जो है ना मुख्यतः घाघरा गंडक दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में हुआ है ना, तो याद रखिए इस चीज को। इस मिट्टी का विस्तार कहाँ पर हुआ था, मुख्यतः घाघरा गंडक दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिम भाग में है। और इसका देखिए विस्तार जो है ना पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्र में भी पाया जाता है, राइट। इनका विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो सहरसा में पाया जाता है, पूर्णिया में पाया जाता है, दरभंगा में पाया जाता है, मुजफ्फरपुर में भी पाया जाता है ना। तो ये क्या है, आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। और कहाँ पे पाया जाता है, घाघरा गंडक दोआब है, प्लस बूढ़ी गंडक का जो है ना पश्चिम भाग वहाँ पे पाया जाता है। और इसमें देखिए चूना और पोटास ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। इनफैक्ट ये हमारा जो फीचर्स है ना, ये लगभग लगभग मोर और लेस सारे जो मिट्टियाँ हैं इंडिया में पाए जाने वाले उसमें होता है। यानी कि उसमें आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस जो है ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए तो हम लोग यूरिया वगैरह जो है वो देते हैं उसमें खेत में, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन की प्राप्ति हो सके। अमोनियम सल्फेट वगैरह जो है वो भी इसमें दिया जाता है, राइट। तो ये चीज़ें है फ्रेंड। नेक्स्ट अपन हम लोग बात करेंगे, हाँ, और इसमें देखिए इसमें क्षारीय प्रकृति क्षारीय होती है। और कौन सा फसल होता है, तो ये आपको देखना है कि धान है, गेहूं है, मक्का है, तंबाकू और गन्ना इत्यादि यहाँ पे होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हम लोग जलोढ़, यानी कि खादर मिट्टी जिसको बोलते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी होते हैं, नए तरह का मिट्टी होती है। तो देखिए ये इसमें क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष जो है ना नदी द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से ही खादर मिट्टी का निर्माण होता है। मतलब हर साल जो नदियाँ बाढ़ के टाइम पे जो है ना निक्षेप लाता है अपने साथ, तो वही चीज़ इससे जो है ना खादर मिट्टी का निर्माण होता है। और ये नया तरह का मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी, है ना। इस मिट्टी का विस्तार आपका गंगा से लेकर गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा की निचली घाटी में है। और इस मिट्टी का रंग जो है ना हल्का गहरा भूरा हो जाएगा, मतलब डीप ब्राउन होता है इनका कलर। और इसमें बालू एवं चीका जो है, बालू एवं चीका जो है इनकी भी प्रधानता होती है ना। इस मिट्टी का जो है ना रंग आपका गहरा भूरा हो जाएगा, एंड इसमें बालू एवं चीका जो है की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इसमें यह मिट्टी जो है ना अत्यधिक उर्वर होती है, जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूं, जूट, मक्का आदि की पैदावार किया जाता है। ठीक है, तो गैस फटाफट हम लोग नेक्स्ट चीज भी देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्या, तो साउथ बिहार की जो मिट्टियां होती है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें देखिए क्या दिया रहा है कि दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार जो है गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य हुआ है। और मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में बांटा गया, इनफैक्ट, है ना, 4 भागों में बांटा गया गैस। तो ये अब देख लेंगे। तो देखिए जैसे कि टाल मिट्टी है, कगारी मिट्टी है, प्लस पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, और लाल पीली जिसको बालथर मिट्टी भी बोला जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो देखिए फटाफट हम लोग देखते हैं इसमें टाल मिट्टी के बारे में बात करें कि टाल जो है निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रखता है। एंड टाल मिट्टी का विस्तार जो है ना गंगा के दक्षिणी तट बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में हुआ है ना। टाल जो है ना ये आपको याद याद रखना पड़ेगा, पूछ देता है कभी। टाल निम्न जो है निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित होता है। और टाल मिट्टी का विस्तार जो है ना गंगा के दक्षिणी तट पर होता है, बक्सर से भागलपुर तक होता है, तथा 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी भी है। यह मिट्टी जो है ना मोटे कणों वाली धूसर रंग की एवं भारी मिट्टी होती है। ओके, यह मिट्टी जो है ना क्या है आपको, तो मोटे कणों वाली धूसर रंग की और भारी मिट्टी होती है। ओके गाइस, तो ये जो है ना थोड़ा हैवी होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहाँ पाया जाता है ये भी ध्यान रखिए, गंगा से के दक्षिण तट पर, है ना, बक्सर से लेकर के भागलपुर तक पाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे आपको किगारी मिट्टी के बारे में। ठीक है, कगारी मिट्टी भी इसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है, तो गंगा नदी जो है दक्षिणी तट पर, जैसे सोन हो गया, फल्गु हो गया, पुनपुन हुआ, क्यूल हुआ, नदियों के किनारे जो है ना इस पर पर मिट्टी का भी विस्तार हुआ है। और इसकी उर्वरा शक्ति जो है ना बहुत कमजोर होती है। कौन कौन सा रिवर है देखिए, तो ये सोन हो जाएगा, फल्गु है, पुनपुन है, क्यूल है, ये सब जो है नदियां हैं, यही सब का इन मिट्टियों का निर्माण करती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे हम लोग।
और देखिए ये कगारी मिट्टी में दिया है कि यहाँ पर जो है ना मोटे अनाज और सब्जी का उत्पादन किया जाता है। और इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल जो है वो कौन कौन है? मक्का है, सरसों है, मिर्च है, इत्यादि है ना। मक्का भी होता है, सरसों और मिर्च यहाँ पे हो जाता है। प्लस देखिए इसमें क्या दिया है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का बात करेंगे तो इसको करेला केवाल मिट्टी भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए क्या दिया कि इस मिट्टी का विस्तार जो है ना बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक फैला हुआ है। राइट, इस मिट्टी का विस्तार जो है ना आपका बक्सर में भी है, उत्तरी गया में है, पटना में है, नालंदा में है, मुंगेर है और यहाँ से लेकर के भागलपुर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट जो इसमें दिया है कि इस मिट्टी का जो है ना हम लोग बात करें पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको करेल केवाल मिट्टी भी बोलते हैं। और इसका मिट्टी का विस्तार हमने देखा था कि बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है, यानी कि बक्सर से लेकर भागलपुर तक है, इंक्लूडिंग पटना। तो देखिए इसमें दिया है कि इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है अधिक होती है, दैट इज वेरी नाइस। और इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होता है, क्या बात है। और इस मिट्टी का रंग क्या है? गहरा भूरा, पीला और हल्का होता भी है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन है? मक्का भी है, धान है, बाजरा है, आलू है, अरहर है, गेहूं है, इत्यादि चीजें। अदर मक्का भी हो जाएगा, धान भी है, बाजरा है, आलू है, अरहर है ना, गेहूं है, इत्यादि हो जाता है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो आपका बालथर मिट्टी है। ठीक है, इसको लाल पीली मिट्टी भी बोलते हैं गाइस, और ये बालथर मिट्टी है। तो इसमें क्या दिया है कि आप पश्चिम में कैमूर, कैमूर श्रेणी आपको पता होगा, पश्चिम में जो है ना कैमूर श्रेणी है ना, जो कि बिहार में 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। एक तो आपको कैमूर में है और दूसरा जो है ना सासाराम में, यानी कि रोहतास इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गया। तो देखिए ये जो है ना लाल पीली जो बलथर मिट्टी, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि ये कैमूर के निकट में पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि से 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। और यह मिट्टी जो है आपका जमुई है, मुंगेर है, खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र और बांका, नवादा, औरंगाबाद के पहाड़ी क्षेत्र में भी पाया जाता है। इस मिट्टी में रेत और कंकर की बहुलता होती है ना, ये ज्यादा पाया जाता है रेत और कंकर इसमें। और इसकी उर्वरता शक्ति जो है ना ये काफी कम होती है। और इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता भी कम होता है गैस, क्योंकि उर्वरा शक्ति भी नहीं है लेकिन जल संग्रह की क्षमता कम होती है। ओके गुड, कोई नहीं, नो इशू। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लौह तत्व की प्रधानता के बारे में। देखिए दिया कि यह रंग जो है ना लाल रंग की होती है और इसकी प्रकृति जो है ना अम्लीय होती है। और इस प्रकृति में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि छोटे अनाज उपजाए जाते हैं। लौह तत्व की प्रधानता के कारण यह रंग जो है ना यह रंग की होती है, लाल रंग की होती है तथा इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। यह मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। एंड देन देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे दिया, महत्वपूर्ण फैक्ट्स दिया यहाँ पे कि लाल बोई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी भागों में पाई जाती है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे दिया कि इस मिट्टी में बालू और लेटराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे छोटे अनाज भी उपजाया जाता है यहाँ पे, है ना। तो ये चीजें हमने देख लिया फ्रेंड। तो आई थिंक हमें लग रहा है कि आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्त। नेक्स्ट फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, है ना, ताकि इससे ज़्यादा फायदा आपको होगा क्या कि जो भी वीडियोस मैं डालूंगा वो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चलेगा। प्लस मैं रोज 10 साढ़े 10 बजे के आसपास लाइव आता हूँ गाइस, आप सबका डाउट भी दूर करता हूँ। एंड सर हम लोग इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं हर एक सब्जेक्ट, जैसे करंट अफेयर हुआ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हुआ या और भी चीज़ फ्यूचर में होगा, उसका भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो डेफिनेटली आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, एक बार जरूर जा करके देखिए। 10 साढ़े 10 बजे के आसपास मैं रोज नोटिफिकेशन डालता हूँ गाइस। ओके, एंड डेफिनेटली यू विल एंजॉय दैट, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि देखो डिस्कशन से पढ़ने से आपको बहुत याद रहता है चीज़ें, है ना। ओके गाइस, तो चलिए मिलते हैं अगेन, और हमारे चैनल को अगेन आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।